नमस्कार, आप कैपिटल टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी और इस वक्त हम उपस्थित हैं बांकीपुर विधानसभा में, जहां उपचुनाव है और सियासत लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। और जनता के बीच हम इस वक्त पहुंचे हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि बांकीपुर की जनता किसको चुनने वाली है, क्या चाहती हैं कि बीजेपी की वापसी हो या परिवर्तन हो, जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या लग रहा है किसकी वापसी होने वाली है? बीजेपी। क्यों परिवर्तन नहीं चाहिए आप लोगों को? क्यों परिवर्तन? हाँ। क्यों परिवर्तन? अगर कुछ बुरा हो तब परिवर्तन। बीजेपी अच्छा काम की है, उसी को लाना है। हाँ। ये उपचुनाव होने का वजह है कि हमारे जो हैं यहाँ के विधायक जो थे सो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चुके हैं, उनका सीट खाली हुआ है। बीजेपी का सीट खाली हुआ है, बीजेपी को ही जाना चाहिए। यहाँ पर कोई ऐसा तो है नहीं जो विकास हुआ आज तक, सभी लोग देख रहे हैं। विकास हुआ है? एकदम हुआ है। क्या काम हुए हैं? क्या क्या काम हुए? क्या नहीं हुआ है? रोड बना, नाले बन रहे हैं, और क्या चाहिए? यहाँ की जनता सुख चैन से जी रही है, क्राइम रेट घटा है, और क्या चाहिए? जनता को सुखी जीवन चाहिए, शांतिपूर्ण माहौल चाहिए, जो मिल रहा है। विपक्ष लगातार हावी हो रहा है, चैलेंज कर रहा है उसका बीजेपी को। काम ही है हावी होना। विपक्ष का काम ही है हावी होना, गलत चीज़ों को आपके सामने रखना, सही चीज़ों को गलत तरीके से आपके सामने रखना। विपक्ष का तो काम ही है। अच्छा, क्या लगता है कि विपक्ष में से कौन सबसे ज्यादा टक्कर दे सकता है या चुनौती भाजपा के लिए हो सकता है? मेरे नज़र में तो कोई नहीं है। कोई है ही नहीं? कोई है ही नहीं। राजद की तरफ से रेखा गुप्ता को उतारा गया है, पिछली बार भी 46,000 वोट आए। भाई उतारने के लिए सब लोग उतारे, टक्कर की बात आपने कही है, टक्कर में तो कोई नहीं है, मुकाबला नहीं है दरअसल। मुकाबला नहीं है। वो तो रिजल्ट बता देगा आपको। हाँ। रिजल्ट बताएगा। चलिए, तो मतलब आप चाहते हैं कि वापस बीजेपी की सरकार बीजेपी की थी, बीजेपी की ही है और बीजेपी की ही रहेगी भी। नीरज सिन्हा पर भरोसा लग रहा है? नीरज सिन्हा पर नहीं, बीजेपी पर भरोसा है। नीरज सिन्हा तो कैंडिडेट है, उनको तो जिताना ही है। जिताना ही। और लोगों से बात करेंगे। भैया, क्या लग रहा है, बांकीपुर उपचुनाव है, बांकीपुर की जनता किसको चुनने जा रही है? बस जो थे वही रहेंगे फिर से। क्या कारण है? कारण है कि सब लोग अच्छे से रह रहे हैं। हाँ। कोई डर भय का माहौल नहीं है, सुरक्षित माहौल है। एकदम सुरक्षित है। हम लोग 11 बजे दुकान चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 11 बजे रात तक हम लोग यहाँ रहते हैं सुबह से। हाँ। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग घर से आते जाते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं होती है। और भी कहीं बाहर से भी आए तो स्टेशन वगैरह से कभी 1:30-2 बज गया रात को तो आसानी से घर पहुँच जाते हैं। मतलब विकास का काम हुआ है कुछ बांकीपुर? काम हुआ है, कुछ बाकी भी है, वो हो रहा है। अभी तो कुछ बाकी है, धीरे धीरे हो रहा है। तो एक तरफ बिल्कुल एक साथ कैसे हो सकता है, तो धीरे धीरे ही होगा। विपक्ष भी है मैदान में, आरजेडी है, रेखा गुप्ता है, उनकी तरफ से क्या लग रहा है कि उनकी तरफ थोड़ा झुकाव हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ पिछला बार भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, इस बार भी ऐसा कुछ नहीं होगा। मुकाबला नहीं नजर आ रहा? नहीं, मुकाबला कोई मुकाबला है ही नहीं। फॉर्मेलिटी हो रही है क्या ये उपचुनाव? फॉर्मेलिटी, सब लोग अपना खड़ा है, सब लोग अपना अपना दे रहे हैं कि चलो वो लोग का भी अपना नाम बनाने के लिए वो लोग सब कर रहे हैं। हाँ। बाकी कुछ होने वाला नहीं है किसी से। क्या लग रहा है चाचा, किसको देंगे वोट इस बार? बीजेपी की देंगे। कहाँ है बीजेपी को देंगे? उन्हीं को देने हैं तो। काम वाम हुआ है बांकीपुर में? हाँ तो हो रहा है ना। बहुत हो रहा है। हाँ हो ही रहा। और तेजस्वी यादव की जो पार्टी है वो भी लड़ रही है। तो लड़िए, सब अपना अपना भाग। तेजस्वी आया तो खुद मैदान छोड़ के बाहर भागे हुए हैं, तो उनका पार्टी क्या करेगी? वो तो पार्टी का जो मेन लीडर है वही बाहर भागे हुए हैं, छोड़ के मैदान छोड़ के भाग गए हैं। मैदान छोड़ के भाग गए हैं। है ही नहीं, पटना में शायद अवेलेबल है ही नहीं लगता है अभी तो यूरोप टूर पर है। हाँ, वो घूम रहे हैं अपनी पत्नी के साथ। उनको अभी यहाँ रहना चाहिए तो वो घूम रहे, जनता के बीच है ही नहीं, वो तो कहीं है ही नहीं। यही कारण है कि विपक्ष से लगातार भरोसा उठते जा रहा है जनता का। भरोसा उठते जा रहा है। पब्लिक के बीच आप नहीं रहेगा तो आप नहीं ना होगा। पब्लिक के बीच जाना पड़ेगा, पब्लिक का समस्या देखना पड़ेगा। ये लोग हमेशा आते जाते रहते हैं, पब्लिक का समस्या देखते हैं, क्या है नहीं है, रोड मोहल्ला गली घूमते रहते हैं सब कुछ। मैडम, क्या लग रहा है आपको, महिलाएं किसके साथ है बांकीपुर की? बीजेपी के साथ। एक थोड़ा सा खड़े हो जाइए। महिलाएं किसके साथ है? हम तो शुरू से बीजेपी के साथ ही हैं। क्या कारण है? महिला सुरक्षा की स्थिति कैसी है बांकीपुर में? अभी तो सही है, बहुत बेहतर है पहले से। रेखा गुप्ता एक महिला उम्मीदवार है, आरजेडी की तरफ से है। उनका कहना है कि जो बांकीपुर की महिलाएं हैं वो तो मुझे ही वोट करेंगी क्योंकि मैं एक महिला उम्मीदवार हूँ। महिला साथ रहेंगे, ऐसा हो सकता है? देखिए,
यहाँ महिला और पुरुष का बात नहीं हो रहा है, यहाँ बात हो रहा है कि काम कौन सही कर रहा है। हम भी महिला, अभी महिला, ज़रूरी नहीं है कि आप सारा काम सही ही कीजिएगा, ठीक है ना। अब जो हम नज़र से देख रहे हैं, जो आदमी जो कुछ कर रहा है, अब उसको छोड़ कर कहीं और अगर हम जा रहे हैं, ज़रूरी है कि वो हमारे साथ अच्छा ही होगा, नहीं ना होगा। तो अभी जो हो रहा है उसी के पीछे ना हम जाएंगे कि चलो भाई अभी यह काम सही चल रहा है, बीजेपी काम सही कर रही है, तो हमको भी उसी के साथ चलना चाहिए। नीरज सिन्हा जी पे भरोसा है, युवा चेहरा है। हाँ, तो भरोसा तो करना ही होगा ना। अब नया चेहरा है, पहली बार आए हैं, तो अब उन्हीं को आगे बढ़ा के अब तो धीरे धीरे तो उन्हीं पे ना विश्वास करना होगा। और काम भी अच्छा है, वो भी अच्छा ही काम करेंगे। और लोगों से बात करेंगे, यहाँ पे चलेंगे आगे। मैडम, क्या लगता है बांकीपुर की महिलाओं को इस बार किस में रुचि दिख रही है? परिवर्तन चाह रही है या फिर वापसी करवाना चाह रहे हैं? हम लोग तो फिर से वही नीरज कुमार सिन्हा को चाह रहे हैं। क्या कारण है कि भाजपा पर इतना ज़्यादा भरोसा? हम जितने लोगों से बात कर रहे हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि हमको बीजेपी वापसी चाहिए, बीजेपी की वापसी। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, बिहार में भी बीजेपी की सरकार है, तो हम लोग चाहेंगे कि फिर से हम लोग के जो नीरज कुमार सिन्हा है वो ही आए। जिस तरीके से आरजेडी उन्होंने एक महिला उम्मीदवार को उतारा है और उनका ये कहना है कि जो बांकीपुर की महिलाएं हैं उनके साथ मैं खड़ी हूँ, तो मेरे साथ उनको खड़ा होना पड़ेगा, वो मुझे ही वोट करेंगे। तो क्या लग रहा है, बांकीपुर की महिलाएं एक महिला उम्मीदवार रेखा गुप्ता के साथ खड़ी रहूंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो खड़े हुए उम्मीदवार है उनके प्रति, अगर भाजपा के प्रति अगर किसी को है कि नहीं हमको भाजपा में ही देना है, तो वो भाजपा को ही देगी। कोई भी महिला उम्मीदवार ही खड़ी रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। महिला पुरुष से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पड़ता है, वो सिर्फ भाजपा के नाम पे ही वोट देना चाहती है। विकास का काम हुआ है, महिलाओं की स्थिति कैसी है बांकीपुर में? हाँ, विकास का कार्य हुआ है, तभी तो महिला भी उनके साथ है। और महिला सुरक्षा कैसी है? महिला सुरक्षा कैसी है अभी? अभी बिल्कुल ठीक है। अब जब से भाजपा की सरकार यहाँ बनी हुई है, महिलाओं की सुरक्षा पे पूरी शासन का ध्यान है। जब से भाजपा सरकार बनी है उससे पहले क्या स्थिति थी मैम? पहले के बिहार में आपके बिहार में कितना अंतर? बहुत अंतर है। आप देख सकते हैं रोडों की समस्या, महिलाएं रात को 12 बजे तक भी कहीं भी जा सकती हैं। और आप जहाँ भी देखें महिलाओं की शिक्षा का स्तर भी काफ़ी ऊंचा हो गया है। और महिलाओं को और क्या चाहिए? घर से बाहर भी निकलने वाले हर क्षेत्र में देखिए महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। उससे ज़्यादा महिलाओं को क्या चाहिए? तो लग रहा है कि इस बार फिर से बांकीपुर में बिल्कुल भाजपा की सरकार। हाँ, बिल्कुल भाजपा की। थैंक यू। क्यों होने वाली है? बीजेपी की जीत होने वाली है। क्या कारण है? कारण अच्छा काम कर रहे हैं सब, इसलिए उनका जीत होगा। अच्छा काम करें, क्या क्या काम हुआ है? क्या क्या विकास काम? विकास में तो सब चीज़ आप देख रही हैं। पहले का स्थिति क्या था, आज के डेट में क्या है। बिहार हर चीज़ में सुधार हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर में सुधार हुआ है, रोड रास्ता में सुधार हुआ है, और भी ऑफिस में सब जो पहले जिस काम के लिए महीनों दौड़ना होता था एक बार में हो जा रहा है। इस तरह से हर तरह से विपक्ष लगातार हमलावर है, विपक्ष भी गली गली घूम रहे हैं, वो भी वोट मांग रहे हैं जनता से, जा के मिल रहे हैं। तो क्या लगता है कि विपक्ष का थोड़ा बहुत असर जनता पे हो जाएगा क्या? नहीं, देखिए विपक्ष का तो काम ही होता है। और जहाँ तक विपक्ष नहीं हो तो फिर सरकार भी काम नहीं करती है, समझे कि नहीं? तो विपक्ष का भी होना जरूरी है। बट जीत 100। मुकाबला किस किस के बीच लग रहा है? त्रिकोणीय लग रहा है या दो पार्टियों के बीच लग रहा है? दो पार्टी में ही है। किन किन के बीच? ये बीजेपी हैं और दूसरा में जन स्वराज तो कहीं नहीं है, और दूसरा जो आरजेडी है उनका लग रहा है कि कांटे की टक्कर हो सकती है। कांटे के टक्कर नहीं, लेकिन हाँ टक्कर तो टक्कर हो सकती है, चुनौती दे सकती है। दे सकती है। जी जी। ये पिछली बार भी 46,000 वोट आए थे, तो कहना है कि इस बार जो नंबर है वो बढ़ेगा। लगता है बढ़ेगा? बढ़ेगा तो नहीं, लेकिन हाँ आसपास में जा सकती। आसपास में जा। हाँ जी। बीजेपी की वापसी हो? बिल्कुल बिल्कुल। नीरज सिन्हा पर भरोसा है? एकदम 100%। नितिन नवीन के बाद नीरज सिन्हा नए चेहरे हैं, युवा चेहरे हैं, आम कार्यकर्ता हैं। हाँ बिल्कुल। तो भरोसा लगता है? पूरा क्या लग रहा है सर, बांकीपुर की जनता इस बार किसको मौका देने वाली है? वापसी चाह रही है किसी पार्टी की या परिवर्तन चाह रही है? 45 साल से तो परिवर्तन हुआ नहीं। भाजपा का टिकट पे जो चुनाव लड़ा 45 साल से जीत रहा है,
और अगला 45 से 50 में जो नीरज कुमार जो सिन्हा हैं, भाजपा के कैंडिडेट है कमल छाप पे, ठीक है, बड़ा ही सिंपल पर्सनालिटी हैं। इससे पहले अभिषेक बंटी को टिकट मिला था, किसी पारिवारिक कारणवश उनका टिकट उन्होंने खुद कैंसिल किया। अब नीरज कुमार सिन्हा जी हैं, ठीक है, बहुत ही ज़मीनी स्तर के नेता हैं, ट्यूशन पर आके अपना जीवन यापन करते हैं। उनके ना माता जी हैं ना पिताजी हैं। हाँ, उनके चाचा जी या उनके दादाजी जनसंघ से रिलेशन था, बहुत 1984 की ईस्वी की बात है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम नीरज सिन्हा की बात करें, धरातल के आदमी हैं और बड़ा ही हम लोग को जो पता है कि वो भाजपा के लिए बहुत ही ज़मीनी स्तर से काम किए। उनको इस बार मौका मिला है, गरीब आदमी को मौका मिला, जो हमारे भरोसा है उन पर? बिल्कुल भरोसा है, क्योंकि जिस पे मोदी जी भरोसा कर दिए, जिस पे नितिन नवीन माननीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जो बॉस हैं, नरेंद्र मोदी के एक ही बॉस हैं नितिन नवीन, और नरेंद्र मोदी विश्व के बॉस हैं, ठीक है। तो अगर उनके मुंह से निकल गया और उनके द्वारा आशीर्वाद मिल गया अगर नीरज कुमार सिन्हा को, तो जीत तो पक्की है। विपक्षी पार्टियों में क्या आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि रेखा गुप्ता भी हैं और अभी नए पार्टी भी हैं मैदान में, तो क्या लग रहा है उनको देख के कि कहीं ना कहीं बांकीपुर की जनता थोड़ा झुकाव उनकी तरफ भी रख सकती है? बांकीपुर से लेके जो पिछले विधानसभा में जो 243 सीट पे प्रशांत किशोर लड़े थे, उनकी रिजल्ट क्या थी? 00/243। ये परफॉर्मेंस द पुअरेस्ट परफॉर्मेंस में से होता है। अगर आप एक सीट भी जीतते, 2 सीट भी जीतते 243 में, तो समझ में नहीं आता। ये 0 लाए हैं, 0 आउट ऑफ 243। ये सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस है आउट ऑफ द वर्ल्ड अगर हम कहना चाहें तो। रहा बात आरजेडी, रेखा गुप्ता पिछले 46,000 वोट लाई थी, फिर भी 51,000 प्लस वोट से वो हार उनका हुआ था, ठीक है। इस बार तो उपचुनाव है, उपचुनाव में थोड़ा वोट परसेंटेज डाउन जरूर होता है, ठीक है। और हम क्या देख रहे हैं कि बांकीपुर विधानसभा में रेखा गुप्ता या आरजेडी की तरफ से कोई चुनाव प्रचार नहीं हुआ, यानी कि वो फील्ड में जान रहे हैं कि उनको हार हो रही है, इसलिए वो मैदान में उतरने उनका कहना है कि हम इस बार और ज़्यादा वोटों से जीतेंगे और बीजेपी का अहंकार तोड़कर उनको उनके गढ़ से वापस भगा देंगे। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कोई अहंकार नहीं है मैडम। वो सिर्फ राम का नाम लेने जानती है, माँ दुर्गा का स्तुति करती हैं, हनुमान जी का स्तुति करते हैं। तो जो भगवान का स्तुति करेगा उसमें कोई अहंकार नहीं है। अहंकार विपक्ष पार्टी का है जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जानते हुए कि हिंदू बहुल क्षेत्र है हिंदुस्तान, फिर भी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, अपीजमेंट पॉलिसी पे काम करती है। अब यहाँ पे आप देखिए कि वोट परसेंटेज किसका है, 10% भी नहीं है माइनॉरिटी का, ठीक है। और 90% को वो रुष्ट कर रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति करके। आप देखेंगे प्रशांत किशोर को 2 हमारी माता बहन टीका लगा रही थी प्रचार में, उन्होंने टीका पोंछ लिया, लेकिन अफ्तारी करते समय जालीदार टोपी हटाना वो नहीं भूले। हाँ, तो भावना किसकी हर्ट हुई? भावना हिंदू की हर्ट हुई। तो क्या हिंदू उनको वोट देंगे? जो राम को पूजने वाले हैं, जो माँ काली को पूजने वाले हैं, क्या उनको वोट देंगे? नहीं देंगे। रही बात तुष्टीकरण की राजनीति करने से, उसको तुष्टीकरण वालों का भी वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो वोट बटा हुआ है। वो कुछ आरजेडी में जाएगा, कुछ प्रशांत किशोर में जाएगा। जो सच्चे राष्ट्रवादी हैं, नरेंद्र मोदी के जैसे, माननीय नितिन नवीन के जैसे, अमित शाह के जैसे, और नीरज कुमार सिन्हा और अभिषेक बंटी के जैसे जो राष्ट्रवादी हैं, भारत माता के भक्त हैं, उनका वोट कहीं नहीं जाने वाला है। जाति पार्टी में बंटने का काम मोदी नहीं करते हैं और न भारतीय जनता पार्टी करते हैं, न हमें अटल बिहारी, मतलब जो राष्ट्रवादी जनता है उसमें हम भी आते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन्होंने हम लोग जो भी सच्चे राष्ट्रवादी हैं, भारत माता की जय बोलने वाले, वंदे मातरम बोलने वाले, उनको ये सब चीज़ सिखाया नहीं गया। सीधी बात। मुकाबला ज्यादा किस में लग रहा है? लोग कह रहे हैं त्रिकोणीय मुकाबला है, कुछ लोग कह रहे हैं 2 पार्टियों में। ज्यादा मुकाबला, टक्कर की जो मुकाबला कहा जाए वो किस में है? देखिए, हम अगर बोलना चाहेंगे मैडम तो झूठ नहीं बोल रहे हैं। 46,000 वोट अगर रेखा गुप्ता लाई है, ठीक है, उपचुनाव है, थोड़ा वोट परसेंटेज डाउन होगा, तो कहीं ना कहीं कुछ वोट अगर कोई लाएगा तो वो रेखा गुप्ता ही लाएगी, वो भी थोड़े बहुत। प्रशांत किशोर कहीं भी फील्ड में नहीं है, जीत बीजेपी की तय है, निश्चित है। ये बांकीपुर की जनता थी, महिलाएं थी, पुरुष भी थे हमारे साथ, दोनों के मत हमने जाने और कहीं ना कहीं दोनों की ही तरफ से यही कहा जा रहा है कि भाजपा की वापसी संभव नजर आ रही है। हाँ, मैदान में विपक्षी पार्टियां जरूर है, आरजेडी है, नई पार्टियां भी हैं, लेकिन उनका जो पकड़ है बांकीपुर पे और बांकीपुर की जनता पे कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर दिख रहा है और कमजोर हो भी जाएगा, ऐसा जनता का ही कहना है। तो देखना ये होगा कि आखिर 30 जुलाई को किस नाम पर लोगों का वोट जाता है और 3 अगस्त को आखिर बांकीपुर किसका कहलाता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन रवि आर्य के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी।